Hello everyone, welcome to the team of Professor MH. This is Shahida Bawa and today we are gonna study about disadvantages or I can say challenges of e-commerce. So let's start, but before starting the disadvantages of e-commerce, let's just revise what is e-commerce, है ना. सो व्हाट इज़ ई कॉमर्स ऑल्सो नोन एज ई बिज़नेस. जैसे हमने पहले से जब से हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया था हमने यही कहा था कि ई कॉमर्स ई बिज़नेस रिलेट्स टू ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. जो भी चीज़ें अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं हम उसे कहते हैं ई कॉमर्स. ओके अब लास्ट वीडियो में हमने उसके कुछ बेनिफिट्स पढ़ा था. बेनिफिट्स टू द वेंडर्स, बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स, बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट. आज हम पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस है. सो लेट्स स्टार्ट with the first point, that is internet penetration. See, आज भी ऐसा है कि mostly there is low internet user in India. ऑल राइट, अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो 2016 में देर वर 350 मिलियन इंटरनेट यूजर्स आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. All right, which means out of the total population say 1300 million, which means 27% of only people used to use internet. all right, तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है. प्लस हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे स्मार्टफोन्स अभी आ रहे हैं वैसे वैसे 3G 4G 5G इस्तेमाल हो रहा है. ऑल राइट, तो अब ये कह सकते हैं कि इन द कमिंग ईयर इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूज़र्स हो सकते हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमने इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात की है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं. अगर हमने रूरल एरियाज़ की बात की है वहाँ पर इंटरनेट यूज़र्स नहीं है, जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है. Next, privacy issues. See, customer provide their personal details including their addresses when they do online shopping. So somehow their personal details may get leaked during the transactions. So this is some of the biggest disadvantage wherein people don't have confidence. जो हमारा last point है ना, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फिडेंस. सी, इंडिया में कस्टमर्स डू नॉट ट्रस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग. वाई? बिकॉज ऑफ इवन प्राइवेसी इश्यूज़, देयर पर्सनल डिटेल्स गेट लीक्ड, है ना. तो यहाँ पर जब हमने बात किया है कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो उन लोगों को फिर भी डर होता है कि जो क्वालिटी है वो अच्छी खासी दे रहे हैं, क्या हमारा सामान जो है वो ऑन टाइम डिलीवर हो पाएगा. अगर हमने पेमेंट कर दिया हमारा सामान नहीं आया तो वॉट एवर द अमाउंट दैट वी पेड will go waste, right? So यहाँ पर problem of confidence is again some of the other biggest disadvantages in e-commerce. Then law, जब हमने लॉज की बात की है तो there are अलग अलग लॉज इन इंडिया जो कि बने हुए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पर भी पढ़ा था IT Act 2000 जो नॉर्मली रेगुलेट करता है लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑनलाइन सेलर्स एंड बायर्स. तो जब हमने लॉ की बात की है तो लॉ हो गया है, फर्म्स हो गए हैं, अभी भी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे. There are issues or problems I can say wherein the government is not formulating such laws in e-commerce. तो ये क्या हो गया है, एक बहुत बड़ा सा इशू बन जाता है. Right, next is low entry barriers. See, there are growing न्यू एंट्रेंट्स इन e-commerce. एक जाता नहीं है कि दूसरा वेंचर आ जाता है, इन्वेस्ट करता है. तो एक पर्टिकुलर e-commerce में ऐसा सच नहीं है कि एक ही मोनोपोली है. देर आर लॉट मैनी पीपल कमिंग अप इन ई बिज़नेस. सो यहाँ पर अगर हमने लो एंट्री बैरियर्स की बात की है तो आज मतलब दे इन्वेस्ट, पर बहुत टाइम तक का उन लोग इस कंपटीशन में रहते नहीं हैं, है ना. तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. रहने के लिए इट टेक टाइम, ऑल राइट, इट टेक्स पेशेंस टू बी इन बिजनेस वेर इन यू हैव लॉट मैनी कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी इन द मार्केट. ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है.
नेक्स्ट इज चैलेंजेस ऑफ कैश ऑन डिलीवरी, है ना। जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन बायर्स प्रीफर्स कैश ऑन डिलीवरी बेसिस, है ना। अनलाइक इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन फॉर सेल प्रोसीड्स, यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी ही एक्सेप्ट करते हैं। ये क्यों हो सकता है? बिकॉज उन लोग सोचते हैं कि है ना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से अगर हमने अपना पेमेंट किया, पेमेंट तो चला जाएगा बट हमें ये फिर कैश मतलब लाइक सामान नहीं आएगा। दूसरा ये हो सकता है कि हैक हो सकता है भाई हमारा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, तो इसीलिए कैश ऑन डिलीवरी ही ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट, कस्टमर लॉयल्टी। एज आई सेड, देयर इज़ लॉट मैनी कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी इन द मार्केट, सो कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पे नहीं होती है। ऑलराइट, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स ऑफर देने पड़ते हैं, तब जाके कस्टमर सामान खरीद सकता है। देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट द कस्टमर्स, यू कैन जनरेट रिपीट ऑफ कस्टमर्स। बट नाउ एज आई सेड अर्लियर कि देयर आर लॉट मेनी कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, दे कम अप विथ न्यू आइडियाज़, न्यू स्ट्रैटेजीज़, सो challenge of customer loyalty is again a biggest problem. Alright, so this was some of the disadvantages of e-commerce, wherein you have internet penetration, lack of privacy issues, which in turn creates problem of confidence. लॉज, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं बट ई कॉमर्स में अभी तक इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं हुए हैं. लो एंट्री बैरियर्स, challenges of cash on delivery, and the last was challenges of customers loyalty. Alright, hope ये जो टॉपिक है disadvantages of e-commerce समझ में आया होगा. If yes, don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.